तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। और आज एक बहुत ही अलग स्टोरी, एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पूरे एशिया से 50 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओज को इंटरव्यू ले रहे हैं फॉर आवर बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अगले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना, एक एथिकल, ऑनेस्ट और जेन्युइन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ताकि लोगों को अपना घर, अपना खुशियों के घर की चाबी मिल सके। तो उस खुशियों की घर की चाबी को और अच्छे से कैसे मिले, कैसे एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर हो सके, उसके लिए हम एक बहुत ही प्रीमियम कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर उज्जवल कुंते जी से आज आपको मिलाने वाले हैं। कौन है उज्जवल कुंते जी, सर जानिए, समझिए कि क्यों ये इंटरव्यू देखना आपके लिए जरूरी है। ये इंटरव्यू ज्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा, लेकिन जो आपको पता चलेगा वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में रियली गेम चेंजर इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि CQRA कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रेटिंग एजेंसी के ओनर है मिस्टर उज्जवल कुंते। 2004 में इन्होंने शुरू किया। मिस्टर उज्जवल कुंते इज अ कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये सिविल इंजीनियर है फ्रॉम MIT कॉलेज पुणे से। MBA इन्होंने किया है पुणे के प्रेस्टिजियस सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। In the late 90s, Ujjwal sir and his team conducted a research on quality practices and practical construction site across India. This result led to establishment of CQRA Private Limited 2004. CQRA is a leading third-party quality inspection company in the country, accredited by NABCB. What is CQRA? मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रेटिंग एजेंसी है भारत की, बहुत प्रीमियम। और मिस्टर उज्जवल इज एन एविड रीडर एंड ही लव्स प्लेइंग बैडमिंटन। स्वागत है उज्जवल कुंते जी आपका हमारे इस रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। थैंक यू अमोल, इट्स अ प्लेजर इंटरैक्टिंग विथ यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू क्यों देखना जरूरी है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब भी आप एक अच्छा ब्रांड बनते, चाहे आप टाटा हो, चाहे आप गोदरेज हो, चाहे आप हीरानंदानी हो, चाहे आप रहेजा हो, चाहे आप कोई भी ब्रांड, चाहे आप DLF हो, आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करवाना बहुत जरूरी। और जिसके लिए इंडिया में बहुत कम एजेंसीज है जो NABCB इस बॉडी से एक्रीडिएटेड है। उसमें से एक एजेंसी रन करते हैं उज्जवल कुंते जी। और ये आज हमें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इनके लाइफ के बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या है, बिल्डर्स को क्या फायदे, कस्टमर को क्या फायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम क्वालिटी टेस्टिंग ना करवाएं। तो ये सब चीजें आपको समझने मिलेगा कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक अच्छा बिल्डर, डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का ओनर, आप जो भी बनना चाहते, इफ यू वांट टू ग्रो इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री विद ऑनेस्टी, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, तो आपको समझना होगा कि क्वालिटी चेकिंग क्या है। और इनकी टेस्टिंग लैब्स पुणे, मुंबई और नासिक में है, जिसमें ऑल अक्रॉस इंडिया के बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ये रियल एस्टेट की क्वालिटी रेटिंग, रियल एस्टेट के क्वालिटी सर्विस कर देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके बिना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगता है बनाना उतना ईजी या पॉसिबल नहीं है। चलिए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। उज्जवल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सब आप, वैसे तो मैंने आपका डिटेल थोड़ा तो दे दिया हमारे पूरी ऑडियंस को, लेकिन हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपकी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज लाइफ, और कैसे आप इस से एक अनोखी चीज में आए। रियल एस्टेट से प्यार ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट में क्वालिटी चेकिंग तक जाना, प्रीमियम लोगों से डील करना, ये सब कैसे हुई, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो मेरा एजुकेशन काफी जगह हुआ, 3-4 सिटीज में। हर सिटी में 3-4 साल स्कूल करके हमारा ट्रांसफर हो जाता था। और उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग उस समय इसलिए लिया क्योंकि बिल्डिंग्स के तरफ हमारा आकर्षण था थोड़ा सा। तो सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद में 1 साल डिजाइन कंपनी में काम किया, और उसके बाद में थोड़ा सा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आने के लिए आई गॉट एडमिशन इन SIBM, सो आई डिड माय MBA। एंड वो होने के बाद आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन। तो उस समय कंस्ट्रक्शन वाज बूमिंग एंड न्यू ग्रेड ऑफ सीमेंट्स वर बीइंग लॉन्च्ड, and I thought that there was an opportunity in material testing in civil engineering, building materials. So I set up and concrete mixed design जो था वो बहुत ही nascent stage में था. People used to use a very low grade of concrete M15 and M20 अगर या M25 के लिए लोग nominal mixes use करते थे, जिसमें सीमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो वो there was lot of potential for improving the quality of concrete and saving cement. So I started my first mixed design laboratory and this was started in year 96. And my laboratory picked up very well, and we started providing other services also.
बाकी के मटेरियल्स भी हम टेस्ट करने लगे जो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। और उसके साथ साथ फिर कुछ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप मटेरियल टेस्ट कर दें, लेकिन साइट के ऊपर क्वालिटी आप कुछ इंस्पेक्शन सर्विसेज दे सकते हैं क्या। इसमें पुणे का जो वन ऑफ द उस समय का टॉप जो ब्रांड इमर्जिंग ब्रांड था पंचशील, सो दे वेर द फर्स्ट वंस टू टेक आवर सर्विसेज। सुपर। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मैं 2002 या 2003 की बात कर रहा हूँ। सुपर सुपर। तो और उस समय क्या था कि नॉर्मली जो क्वालिटी होती है वो हरदम इंडिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो लोग करते हैं उसमें 4 चीजें होती है। वन इज कॉस्ट कंट्रोल, टाइमली कंप्लीशन, सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है कि कॉस्ट एंड टाइम जो होते हैं ये टैंजिबल चीजें हैं, ये आप मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटी और सेफ्टी ये मेजर नहीं होती, तो वो हरदम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर इसके लिए अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी हो तो वो अच्छे तरह से काम कर सकती है। तो इसके लिए उनका ये आइडिया था कि हम इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उसके हिसाब से वी स्टार्टेड इंस्पेक्शन सर्विसेज एंड वी गॉट लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम अदर डेवलपर्स आल्सो। And subsequently this idea came to us that when we do inspections we find defects, actually we find problems. So same type of problems if you keep finding in every project, it doesn't help the developer. So we thought of changing our services. One is that we thought of we were the first company, we invented rating system for quality in construction. So we came up with a rating model. एंड इसमें क्या होता है कि आपका अगर रेटिंग मॉडल है तो आप आपके अगर बड़े ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो यू कैन कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन अ स्केल ऑफ 10 ऑब्जेक्टिवली। इसमें अभी क्वालिटी हम कई लोग दे जज क्वालिटी, बट वो सब्जेक्टिविटी होती है उसमें। तो हाउ टू मेक इट वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, सो दैट वाज द चैलेंज एंड वी मेड इट हैपन एंड आवर रेटिंग मॉडल गॉट एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री very well. And then subsequently we also introduced other services like improving the quality by doing trainings, by establishing processes on sites, by we develop certain softwares. So today we give software embedded services to our clients, so which help them in managing the quality. So the message spread over. We got good response from the entire industry. We started in other cities. Subsequently, we started in Mumbai, Hyderabad. We have now projects in Calcutta, Delhi, Ahmedabad, so many other places. So the response has been phenomenal, and especially after RERA got implemented, the service has got special significance because there's a lot of responsibility on the developers. तो 5 साल का उनको जो assurance देना है customers को, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ के सर, मैं ये जानना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि ये तो हुआ, आपने अपनी जर्नी बता दी, कैसे शुरू किया, कैसे हुआ। अब आपकी कंपनी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि एक एवरेज कितने क्लाइंट्स को आप सर्व कर रहे हैं, कितने उसमें से कितने टॉप प्रीमियम बिल्डर्स हैं देश के, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपके टोटल एम्प्लॉइज अभी कितने काम कर रहे हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए आपके ग्रुप से रिलेटेड, ताकि ऑडियंस जान सके कि रियल एस्टेट से रिलेटेड सर्विसेज के भी कितने बिजनेस और है। जब हम कहते हैं लोगों को कि रियल एस्टेट में इतना पोटेंशियल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इफ देयर इज एनी सेक्टर व्हिच हैज द पोटेंशियल टू जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट से या एक बिल्डर या एक डेवलपर के प्रोजेक्ट शुरू करने से सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का, उनके एम्प्लॉइज का ही बेनिफिट नहीं होता, उनके साथ काम करने वाले वेंडर्स, लेबर्स, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, उनका भी फायदा होता है। और अगर ये सर्विस अच्छे क्वालिटी की हो तो आने वाले कस्टमर को बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। तो हम जानना चाहते हैं डिटेल में आपके काम के बारे में, आपके क्लाइंट्स के बारे में, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में। So actually we are in CQRA, we are present across the country. हम 8 या 9 सिटीज में प्रेजेंट हैं आज, और छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। हर स्पेक्ट्रम के क्लाइंट्स हैं, यानी छोटे डेवलपर्स से लेके बड़े बड़े डेवलपर्स जो मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स करते हैं,
इस रेंज के क्लाइंट्स हैं हमारे पास। हमारे यहाँ 300 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। सो एंड हमारा ISO 17020 एक्रेडिटेड कंपनी है। तो हमारा जो हम टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, तो दैट हैज गॉट लॉट ऑफ वैलिडिटी अक्रॉस। तो यानी दिस हैज बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। स्पेशली हमारा अनुभव ये है कि एक बार हम एक क्लाइंट के साथ शुरुआत करते हैं तो उनके साथ हमारा जो रिश्ता जुड़ता है वो कई सालों के लिए जुड़ता है। और एक प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम जनरली उनके करते हैं। तो ये हमारा यानी ट्रैक रिकॉर्ड है। और यानी बड़े क्लाइंट्स में से देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि पंचशील से शुरुआत तो की हमने, लेकिन बाकी बहुत अच्छे बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ हमने काम किया है। फॉर एग्जांपल लोखंडवाला, कल्पतरू, देन गोदरेज, पिरामल। सो गोदरेज के साथ हम काफी उनके सारे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया हम ऑडिट करते हैं। उनके साथ हमारा 4 साल का अरेंजमेंट है वेयर दे कॉल अस एज देयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट पार्टनर। तो इस प्रकार से हमारे एंगेजमेंट्स काफी डेवलपर्स के साथ हैं और इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग एंड नाइस एक्सपीरियंस। सुपर, थैंक यू सो मच। मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहूंगा। देखो दोस्तों, मैं बहुत सिंपल कर देता हूं आपको। अगर आपने सुन लिया कि गोदरेज जैसा ब्रांड भी इन पे ट्रस्ट कर रहा है, पंचशील जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है पुणे से, उनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे 400-500 क्लाइंट्स है, 300 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं जिनके पास फुल टाइम काम कर रहे हैं। आप समझिए कि कितने बड़े बल्क लेवल पर ये काम होता है। ये काम सिर्फ मटेरियल टेस्टिंग का नहीं है। इन्होंने शुरुआत उसके साथ की थी कि आपके कंस्ट्रक्शन साइट में लगने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगने वाले सभी मटेरियल की क्वालिटी को टेस्ट करने की लैब इनके पास है। लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें आने लगा कि भाई मटेरियल टेस्ट तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए साइट पर भी आ जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। इन्होंने उस सर्विसेज को भी ऐड कर दिया। तो ये मटेरियल टेस्टिंग की लैब के साथ साथ क्वालिटी टेस्टिंग साइट पर जाकर भी करते हैं। सही है सर? बिल्कुल सही है। आजकल क्या है कि स्केल प्रोजेक्ट्स का इतना बढ़ गया है। एक जमाना ऐसा था कि 1 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट बड़ा माना जाता था। आजकल मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट भी बड़ा नहीं माना जाता है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्केल हो गया है। और इस स्केल पे अगर आपको काम करना है तो आपको इंडिपेंडेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। यानी बिना सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 4 या 5 साल में एग्जीक्यूट करना ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए और उसमें क्या होता है कि आपकी पैसों की भी बचत होती है, बिकॉज व्हाट वी से फर्स्ट टाइम राइट आप करते हैं, बाद में रिस्क फैक्टर, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि बाद में आपको तकलीफ ना है हैंडिंग ओवर के बाद में। और ब्रांड इमेज आपका सुधर सकता है क्योंकि आपके हैप्पी कस्टमर्स है वही, और लोगों को आजकल वो नेटवर्क बहुत होता है कस्टमर्स के बीच का। सो जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं वही और लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली मिड रेंज के भी काफी डेवलपर्स हैं। जैसे पूना में वी आर वर्किंग विद विजय, अमर, then in Hyderabad we work with My Home. So all their projects we manage quality and we have been doing it for many years now. So we think that this will be a normal trend now in the industry. Yeah. Yes, definitely this will be the trend, and that's why Real Estate Game Changer is introducing all the trends. What is possible, what is not possible, what is required in the real estate industry. आप इस बात को समझिए दोस्तों। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एज अ रियल एस्टेट गेम चेंजर हम ये पूरा सीरीज इसलिए लेकर आए क्योंकि एज अ बिजनेस कोच, एज अ रियल एस्टेट कोच एंड ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर, हमारी ये इच्छा है कि रियल एस्टेट की एक बारीक से बारीक एडवांस चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। ये इंटरव्यू आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को हम ये बता सके कि अगर आप अपने ब्रांड को और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर के लिए और क्या क्या चीजें आप उसमें वैल्यू एडेड कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी वैल्यू एडेड चीज ये हो सकती है कि आप अपने हर मटेरियल का टेस्ट करवाइए। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत बड़े लुधियाना के ग्रुप का इंटरव्यू कंडक्ट किया था हैम्पटन होम्स के नाम से। बहुत अच्छे कुछ 3 पार्टनर्स ने आकर एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण किया और वो लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद वो इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं कि एफोर्डेबल हाउसिंग में भी वो हर महीने करीब 10 से 20 मिनिमम सैंपल्स टेस्ट करवाते हैं। तो जब आप एक अच्छी कंपनी के साथ क्वालिटी एश्योरेंस पार्टनर जैसे काम करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन मैं बहुत सारी चीजें ये भी आपको बताना चाहूंगा इस इंटरव्यू में कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई बिल्डर ये सब करता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में सच में क्या बेनिफिट मिलता है, और अगर नहीं करते तो कभी कभी क्या नुकसान हो जाता है, ये सब हमें बताइए।
क्या है कि हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस हैं हर एक एक्टिविटी की, और आजकल मार्केट में कई नए मटेरियल्स आते हैं, तो ये जो मटेरियल्स का जो अनुभव लोगों के पास नहीं होता है, एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू डिजास्टर्स व्हेन यू आर डूइंग ऑन स्केल। तो ये अवॉइड करने के लिए उसका जो रिस्क फैक्टर जो है वो काफी है। आजकल आप अगर पेंट्स की बात करें या टाइल ग्राउट्स की बात करें या अलग अलग प्रकार के वाटरप्रूफिंग मटेरियल्स आर देयर, so unless you have proper experience of using them, right, you can have problems on site. So ये जो है, this guidance we provide them, and we are enriching our knowledge because we are working with so many developers across for so many years. We are learning from developers and building our knowledge base and transferring that knowledge base to back to developers. राइट, सुपर सुपर। दोस्तों देखिए, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको। मान लीजिए कि कोई नई कंपनी आपके पास आई, कोई पेंट का ब्रांड लेकर या कोई ब्रिक्स लेकर या कोई सीमेंट का नया ब्रांड, और उन्होंने कहा कि हमारे पेंट का तो 10 साल का वारंटी। अब उसको शुरू हुए 1 साल हुआ, तो उसके पास कोई 10 साल के सैंपल्स तो है नहीं। आपने अगर बातों पे ट्रस्ट करके प्रोडक्ट लगा लिया और मान लीजिए कि उसके सैंपल टेस्टिंग में आपको पता चला कि इसका जो शेल्फ लाइफ है या जो 10 साल के पुराने पेंट के साथ कंपेयर किया तो क्वालिटी उतनी नहीं है, तो जाकर ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि वो पेंट लगाना है कि नहीं लगाना है। वो ब्रिक्स के अंदर का मटेरियल को जब टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि क्या सच में उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी है जितनी प्रॉमिस की जा रही है, या मार्केटिंग के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। अगर आप रियल में क्वालिटी देना चाहते हैं, आपको हर प्रोडक्ट को टेस्ट करना होगा। लैब जब रिपोर्ट देती है तो लैब की एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिम्मेदारी के साथ आपको बताते हैं कि इसका शेल्फ लाइफ 5 साल, 7 साल, 10 साल हो सकता है। मैं सही जा रहा हूँ सर? परफेक्ट, उज्जवल जी, यू आर बैंग ऑन टारगेट। सो 15 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसे कंबाइन करके आपको ये बता रहा हूं कि जितना काम हमने किया, इतने प्रोजेक्ट्स हम लोग भी जो कर रहे हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि या तो हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ले, और अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं ले तो उसके साथ सर्टिफिकेशन या डिमांड ले कि भाई कैसे ये इतने साल टिकेगा, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर ये हम नहीं करते तो क्या होता है, आपने बातों पे विश्वास करके अगर प्रोजेक्ट पे उस प्रोडक्ट को लगा लिया और मान लीजिए कि वो उतने साल नहीं टिका, तो जो आपका कमिटमेंट था वो फेल हो जाता है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर कमिटमेंट फेल हो जाता है तो बिल्डर को ब्रांड बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए रियल एस्टेट गेम चेंजर ढूंढ के भारत के ऐसे लोगों को कवर कर रहा है जिससे हम ये क्लियरली बता सके कि एक रियल ऑथेंटिक रियल एस्टेट गेम चेंजर बनने के लिए, एक सुपर हीरो बनने के लिए आपको कौन सी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। और ये बुक एक बुक नहीं है, ये एक वर्कशॉप है जो आपको एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करेगा। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई एक एग्जाम्पल या केस स्टडी किसी साल कुछ हुआ हो कि जहां सही प्रोडक्ट ना होने की वजह से किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हो गया, या वो प्रोजेक्ट तोड़ना पड़ा, या वो समय पे डिलीवर नहीं हो पाया, ऐसी कोई भी स्टोरी आपको अपने लाइफ में याद हो कि प्रोडक्ट टेस्टिंग के क्या फायदा है और नहीं किए तो ये लेवल तक भी नुकसान हो सकता है। मतलब मैं रोड्स में भी दोस्तों बात करूंगा, बड़े बड़े रोड्स के भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इनसे प्रोडक्ट टेस्टिंग कराती है। तो आप अगर रोड बना रहे हो और आपका मटेरियल ही सही यूज नहीं हो रहा है तो रोड उतने साल कैसे ड्यूरेबल रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन लाइफ डिपेंड होती है। अगर सही रोड नहीं बना, थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जान जा सकती है, बहुत सारी जोखिम है। लेकिन आपसे रिलेटेड मैं कोई स्टोरी जानना चाहूंगा किसी प्रोजेक्ट की कि जिसमें जाने अनजाने में गलती हो गई, जानबूझकर तो नहीं, अनजाने में गलती हो गई, और अनजाने की गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा, ऐसा कुछ? काफी ऐसे स्टोरीज हैं, कई पर एक दो बड़ी प्रोमिनेंट स्टोरीज बताइए। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना ये प्रोजेक्ट बेसिस पे लोग ब्रांडेड यानी अच्छे प्रोडक्ट नेशनल लेवल प्लेयर से भी आप माल खरीदते हैं, और ये जो आप प्रोजेक्ट बेसिस पे जो माल खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्वालिटी डाइल्यूशन का चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह एक नेशनल लेवल बहुत बड़ा पेंट का ब्रांड था, और डेवलपर वाज ट्राइंग टू से कि मैंने तो एकदम नंबर 1 यानी अच्छे नेशनल प्लेयर से सीमेंट या अपना पेंट लिया हुआ है, और उनका कवरेज नहीं मिल रहा था उनको। तो मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, जो आपने ब्रांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो कंपनी से, उसी का आप लोकल हार्डवेयर जो दुकान होगा वहां से एक्चुअल छोटा सा एक डब्बा लेके आइए और उसका आप अप्लाई करके देखिए। तो सरप्राइजिंगली व्हाट दे फाउंड वाज दैट व्हाटएवर द सेम प्रोडक्ट व्हिच वाज ऑफर्ड टू देम एट प्रोजेक्ट लेवल बेसिस and the one they bought from the hardware, that gave much better coverage. So these things happen with the national level players also, because developers want the best value for money,
so they negotiate very hard, and sometimes when negotiations are too much, there is a very likelihood of product getting diluted. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि टाइल्स हैं, तो एक जगह ऐसा हुआ था कि stains were coming on the tiles. You know, it was again a national level, you know, and so we got it tested, and we said that this is failing in stain resistance test. क्योंकि वहाँ पे चाय और इसके इंक के दाग लग रहे थे, और customers were very unhappy. तो अभी इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिया था, यानी उसमें स्टेन रेजिस्टेंट टाइल्स ऐसा दिया नहीं था, अच्छा, डेवलपर ने. तो उन्होंने बोला कि हमारे 3-4 प्रोडक्ट्स आते हैं, आपने अगर आप हमको पहले अगर बोलते तो हम आपको we would have given you the right product. So sometimes, you know, these things also happen of not knowing what product you are supposed to specify. So these are the things, you know, so you have to be very particular about specifying the product properly in your contract. और वो आने के बाद उसका केवल एमटीसी के ऊपर आप यू नो विश्वास मत रखिए, इंडिपेंडेंट उसका टेस्टिंग भी होना जरूरी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतना डिटेल डेप्थ चीज बताने के लिए. दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसे बहुत ध्यान से समझिए. ये सिर्फ बिल्डर डेवलपर के लिए नहीं, एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, एक अच्छी इंटीरियर कंपनी के लिए और एक क्लाइंट के खुद के लिए बहुत ही समझने वाला पॉइंट है. होता क्या है, जब आप परचेस मैनेजर के पास या कोई क्वालिटी कंट्रोल या वाइस प्रेसिडेंट परचेस, जो भी एक नेशनल लेवल की कंपनी से भी ये गलती हो सकती है, आपने बहुत निगोशिएट करके ब्रांड का प्रोडक्ट तो खरीद लिया, आपको लगा कि आपने डील बहुत अच्छी ले ली, लेकिन अब ब्रांड को लगा कि इस रेट में तो मैं ये प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता. उन्होंने प्रोडक्ट को डाइल्यूट कर दिया, प्रोडक्ट साइड पे आ गया, प्रोडक्ट लगना शुरू हो गया, आपने अपने ब्रोशर में मार्केटिंग कर दिया, आपने लोगों को बता दिया कि इतने अच्छे लेवल का ये प्रोडक्ट आपके प्रोजेक्ट में लग रहा है. अब यहां से कहानी असली शुरू होती है. अब आपका कवरेज नहीं मिल रहा है. एक एक्रीडिएटेड एजेंसी, क्वालिटी चेकिंग एजेंसी ने कहा कि कुछ मत कीजिए, एक नॉर्मल हार्डवेयर शॉप से जाइए, उसी प्रोडक्ट का थोड़ा सा सैंपल उठाइए, दूसरी दीवार पे लगा के देखिए, उसकी कवरिंग ज्यादा थी. तो जब प्रोडक्ट को टेस्ट कराया गया बल्क लेवल के प्रोडक्ट को, तो पता चला कि इसकी क्वालिटी वो है ही नहीं जिसकी डील हुई. पहली गलती. ऐसा बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा होता है. हम भी प्रैक्टिकली बता सकते हैं, 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारी अर्थ इंटीरियर कंपनी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है और इंटीरियर सर्विस प्रोवाइडर, घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए नागपुर और विदर्भ में वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन अर्थ इंटीरियर आपको मिलता है. हम भी बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद हमारी क्वालिटी और इंप्रूव होगी, हमें ऐसा विश्वास है. और सीखने, देखिए ये इंटरव्यू में इतना सीखने मिल रहा है कि नॉर्मल टेस्टिंग कैसे करते हैं. तो टेस्टिंग हो गई, आपने लोकल प्रोडक्ट लाया, लगा के देखा, पता चला कवरिंग नहीं है, मैच किया, ओरिजिनल के साथ मैच नहीं हो रहा. दूसरा, स्टेन रेजिस्टेंट टाइल आ गई किसी बिल्डर के यहाँ, कस्टमर अनहैप्पी था, थोड़ा सा भी चाय गिर जा रहा है, पेंट गिर जा रहा है, दाग लग रहा है. जब पूछा गया कि भाई ऐसा कैसे, आपने तो प्रॉमिस किया था बहुत अच्छे लेवल की टाइल्स होगी, तो कंपनी ने बोल दिया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, मेरे पास 5 प्रकार की टाइल है, 5 में से जो टाइल आपने सेलेक्ट की वहां ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा था कि स्टेन रेजिस्टेंट टाइल्स होनी चाहिए. तो अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाते समय, अपना परचेस ऑर्डर बनाते समय, एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, ध्यान रखें कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए और आपने स्पेसिफाई किया है या नहीं. ये इंटरव्यू रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में सबके बहुत काम आने वाला है. तो दोस्तों इसे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आप अपने 5 साल, 10 साल, 20 साल की भी रियल एस्टेट की रिसर्च में शायद इतने डेप्थ में नहीं गए होगे. क्योंकि जब कोई कंपनी किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, एक माइक्रो निश को लेकर काम करती है, तो उनके पास डेप्थ ज्यादा होती है. सर 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज, इतने सारे शहर, इतने अच्छे क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं, इतने इंजीनियर्स, क्या लीडरशिप स्ट्रैटेजीज आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में? क्या मानते हैं आपकी कैसी लीडरशिप स्ट्रैटेजी जरूरी है ऐसी कंपनी चलाने? Yeah, leadership strategy mein, you know, I have always built an organization, you know, right from day one, and I have always hired people from with lot of experience. So if you hire good people, यानी शुरुआती, even though I was small, I hired people from companies like L&T and, you know, with very good experience, so I could draw upon their experience. And we you know, gave them you know, full mandate, यानी उनको delegation काफी किया. So my leadership style is into lot of delegation. Super. Then another thing that I always do is that any complex thing can always be broken down into simple formats. Right. So you have to you know, simplify everything and create a process for everything. So that has always worked for me. You know, everything has to have a process. Yes. So ये कुछ चीजें, and we have tried to invest our lot of energy into developing people, because ultimately people are your asset. You know, right. We have fortunately been able to maintain our you know, lot of our people have stayed with us for a very long time.
we have some people who are there from the inception of the company till today. And so generally, we look at, when we recruit people, we look at them as our assets, and we say that, even if we invest in them, and even if they don't, stay with us, we are contributing to the industry. Ultimately they will go back to the industry. So this approach has helped us. और हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो कई बार और कंपनीज में काम करते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स. दे कम बैक टू अस आल्सो समटाइम्स, और समटाइम्स दे गिव अस मोर बिजनेस. यस. सो सुपर. देखिए, एक बहुत ही प्यारी लीडरशिप स्ट्रेटेजी आपने एक्सप्लेन कर दी. दोस्तों ध्यान से समझना, सबसे पहले एक्सपीरियंस व्यक्ति को हायर करना ताकि आपका हेडेक कम रहे. दूसरा, प्रॉपर डेलीगेशन करना ताकि जिसे हायर किया उसे सही डेलीगेट हो जाए. तीसरा, टास्क और प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर देना, इतना इजी कर देना कि एसओपीज बना दिए और उन्हें डेलीगेट सही तरीके से कर दिया. और चौथा, उनके डेवलपमेंट पे खर्चा करना, मतलब उन्हें डेवलप करना, ट्रेन करना, ताकि प्रॉपर डेवलप ट्रेन होकर वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके. और पांचवा, अगर वो छोड़कर भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो वो ज्यादा बिजनेस देंगे या तो इंडस्ट्री को अच्छे लोग मिलेंगे. इस पूरी प्रॉपर लीडरशिप स्ट्रेटेजी के साथ उज्जवल कुंते जी ने काम किया. इसीलिए आज 300 से ज्यादा क्वालिटी इंजीनियर्स, अच्छे टॉप क्वालिटी कॉलेज से पढ़े हुए लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, और ये इतने बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स को सर्विसेज दे रहे हैं. आगे बढ़ते सर, आप अपनी सेल्फ एनर्जी को एनहांस करने के लिए क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं? मतलब उज्जवल कुंते जी एज अ लीडर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो खुद के लिए क्या आप रिचुअल्स करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहे और इतना बड़ा काम आप संभाल सकें? तो अपने बारे में बताइए. See, I lead a very balanced life. मैं अभी बैडमिंटन मैंने लिखा है खेलता था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट 2 साल से अभी बैडमिंटन तो बंद है. But I do keep myself busy in going for long walks. I give a lot of personal time reading. I spend a lot of time reading also. So it is not business all the time. And company of good friends, who keep you grounded all the time. Super. So you give equal importance to everything, socializing and managing your work, then managing your health, perfectly managing everything. Super. Thank you so much. We'll move forward. अपनी टीम को इंस्पायर और हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या एक्टिविटीज अपनी कंपनी में करते हैं, जिससे रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में भी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं? एक्चुअली एक जो चीज हमने नोटिस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को हायर करते हैं, उनको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो उनको आगे उनका करियर पाथ दिखना चाहिए अच्छा, एंड यू शुड बी इंटरेस्टेड इन देयर करियर, आइडियली इन योर ओन कंपनी. लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उनका अगर आप करियर बनाते हैं, आप सोसाइटी के लिए भला कर रहे हैं. और दूसरा, उनको आप you have to inspire them to excel basically. So you have to tell them that कि you have to stretch them always and stretch them in such a way that they always keep doing better. So ये 2-3 चीजें I have tried to motivate my employees. राइट. सुपर. थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत अच्छी बातें की कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखते हैं कि आपका विजन उनको क्लियर हो. दूसरा, आप उनके एक्सेल, मतलब उनके करियर में उनका ग्रोथ हो सके, इसके लिए उन्हें इंस्पायर कीजिए ताकि वो समझ सके कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रह के उनकी कितनी ग्रोथ होने वाली. राइट. अगर आप ये सब चीजें करते हैं, उन्हें जितना ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं कंपनी में, उतना ज्यादा आपका टीम इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है. सुपर. सर, कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, चाहे वो एक सेल्फ हेल्प बुक हो, मैनेजमेंट बुक हो, चाहे रियल एस्टेट से रिलेटेड बुक हो, जो उन्हें बहुत हेल्प कर सकती है उनके रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो करने में या उनके लाइफ में ग्रो करने के लिए? ऐसा कोई नाम? I recently read a book called Shoe Dog. Nike के जो फाउंडर है, उन्होंने उनकी लाइफ स्ट्रगल लिखा है. That is one very good book. Second good book is एक अच्युत गोडबोले का बोर्डरूम करके है, मराठी में है. अच्छा. तो उसमें उन्होंने क्या है, अमेरिका के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, लेवी स्ट्रॉस या वॉल्ट डिज्नी या कोका कोला, तो ये ब्रांड्स कैसे बने, उनके फाउंडर्स ने कैसे वो कंपनी एस्टैब्लिश की और उनके स्ट्रगल्स क्या थे, तो वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन अ वेरी शॉर्ट मे बी ईच company is given only 4 or 5 pages, and there are at least 20-30 or even more companies, world brands like General Electric, General Motors. तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कितना स्ट्रगल इन एंटरप्रेन्योर्स ने किया होगा, उनको what ups and downs they went through, so that
that is very interesting and enlightening. सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। दोस्तों, जैसा सर ने बताया कि 2 बुक्स ने उन्हें बहुत इम्पैक्ट किया, तो उन 2 बुक्स के बारे में आप जान सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं, ताकि आप भी बहुत सारी चीजें सीख सके कि टॉप कंपनीज के सीईओ फाउंडर कैसे सोचते हैं, राइट? या आप ये समझ सके कि नाइकी के फाउंडर की स्ट्रगल स्टोरी कैसी थी, तो जिसने उन्हें इंस्पायर किया उन्होंने आपके साथ वो प्रैक्टिकली शेयर किया। सर, कोई एक ऐसी स्टोरी लाइफ की जो आपको लगता हो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग हो, बहुत टर्न अराउंड स्टोरी रही आपकी लाइफ की, चाहे वो आपके प्रोफेशनल करियर में हुई हो, कॉलेज लाइफ में, पर्सनल जिंदगी में हुई हो, पर कोई तो स्टोरी जो आपके इस पूरे करियर के दौरान हुई है, या कभी किसी ब्रांड के साथ काम करते समय हुआ हो कि आपके उस पूरे इंसिडेंट ने आपके सोचने के तरीके को, आपके लाइफ को बदल दिया, ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहिए? Immediately I can't recall anything okay. on this. कोई भी फिर भी थोड़ा सा सोचिए, और कोई इंसिडेंस याद आ रहा हो, या कभी आप किसी साइट पर गए और वो क्लाइंट कन्विंस ही नहीं हो रहा था फॉर दिस थिंग कि भाई ये भी कोई जरूरत है क्या, फिर आपने ऐसा क्या समझाया कि वो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं इसकी जरूरत है? दैट कुड बी अ वंडरफुल स्टोरी फॉर आवर ऑडियंस सो दैट दे कैन लर्न। Well, I can say that you never say that attitude होना चाहिए आपका। क्या कई बार ऐसा होता है कि there is a very big deal closure that has almost happened, and everything is done and somehow वो workout नहीं होता है, ठीक है, whatever you may do, and you feel very dejected or sad, but ऐसा होता है कि the same opportunity comes back to you after maybe a year or so. So so it's never a lost cause. तो ऐसा काफी बार हुआ है कि maybe because of commercials or something you lose some opportunity, but then we have found that those opportunities have come back to us in a bigger way from the same customer, on a different project, and ultimately we feel that we haven't lost it. Actually ये जो इसमें I would like to narrate incident of Mr. Narayan Murthy. उन्होंने उनके बुक में एक एपिसोड दिया था कि there was a major customer who was almost maybe 30-40-50% business वो एक कस्टमर ही देता था उनको, और and he was becoming very very demanding day by day कि ये इस प्राइस में हमको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. So finally, Narayan Murthy took a call that no, let us, we have to maintain our quality, integrity, everything. Let the job go. So it was a big decision. It was a big loss for all these people, but they took that hard call. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि you end up, you don't want to miss the opportunity. और आप वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आप डाइल्यूट करते हैं अपना स्टैंड या सर्विस या क्वालिटी, और उसका लॉन्ग टर्म रिपरकशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफी हो सकता है. तो वो एपिसोड उन्होंने उनके बुक में दिया था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सुपर, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने. और आपने जो बताया वो कि नारायण मूर्ति जी ने एक बार कहा कि 40% ज्यादा जिससे बिजनेस आता है, अगर वो बहुत डिमांडिंग है और वो हमें हमारे रूल्स, हमारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर सर्विसेज देने की बात करें, तो इससे कई गुना अच्छा है कि हम उस क्लाइंट को छोड़ दें. डिसीजन लेना डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, आगे जाकर हो सकता है कि जब उसे इस तरीके की सर्विसेज कॉस्ट में कभी ना मिले तो वो वापस से हमारे पास ही आए. So that was a real game changer kind of story. Thank you so much for sharing this. Finally सर, मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में फॉर बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज या सब कुछ, ये सब ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी है. हमने कई सर्वे भी किया है लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जब आप कोई घर खरीदते हैं. लोकेशन ज़रूरी है, सराउंडिंग ज़रूरी है, क्वालिटी जरूरी है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जरूरी है, या एसेसिबिलिटी टू वेरियस ट्रांसपोर्टेशन ये जरूरी है. तो बहुत सारे लोगों ने उसमें क्वालिटी को ही चुना. सो क्वालिटी बहुत जरूरी है, और अगर आप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी रेटिंग एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ेगी. मैं बस आखिरी शब्द यही पूछना चाहूंगा कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने वाले समय की अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से क्वालिटी चेकिंग और ये सब का क्या रोल है आपको लगता है? Actually, क्या है, अभी it is a completely a buyer's market, right? And it is going to continue that way. तो buyer's market में there are competitive, ये commodification नहीं होना चाहिए. किसी भी इंडस्ट्री का अगर commodification होता है तो it leads to dilution of the product and it brings down the industry as a whole. Right. तो उसके लिए the only way you can differentiate is by providing
वेरी वेरी हाई क्वालिटी स्टफ। एंड मेरे ख्याल से इंडिया में लैंड कॉस्ट अब तक लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। लैंड कॉस्ट यूज्ड टू बी 60-70% एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यूज्ड टू बी अ स्मॉल कंपोनेंट। आई थिंक कंस्ट्रक्शन का वैल्यू जो है, न्यू मटेरियल्स विल कम, लॉट ऑफ न्यू facilities will come in construction, like digital, you have digital homes and all those things. So these value additions will come in the future, and they have to be clubbed with the quality of the product, because you are making a product to last at least 2-3 generations. Right. So uske hisab se I think this will play a very important role. सर थैंक यू सो मच। और सर जैसा काम आप कर रहे हैं और जैसा काम हम कर रहे हैं, हमारा काम एकदम सिमिलर है। जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट कैसा डिलीवर होगा, वैसे ही एम्प्लॉय की ट्रेनिंग क्वालिटी डिसाइड करती है कि कंपनी का सिस्टम कैसा होगा। अब अगर आप टॉप क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो आपको क्वालिटी चेकिंग एजेंसी की जरूरत है, और अगर आप टॉप क्वालिटी की टीम चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे फंक्शनल डोमेन एक्सपर्ट ट्रेनर की जरूरत है, जो आपकी टीम को एनहांस कर सके, उनकी क्वालिटी चेक करके बता सके कि ये कितने लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट दे सकते, कितने लॉन्ग टर्म रोल निभा सकते। वही कर रही है हमारी कंपनी विन विन ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग कंपनी, जिसमें हम लोग रियल एस्टेट कंपनीज को ट्रेनिंग कोचिंग देकर उनके सिस्टम को, उनके लोगों को एम्पावर करना, उनकी क्वालिटीज को एनहांस करना, इसके ऊपर काम करते हैं, जिससे एक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो सके। क्योंकि देखिए, आपके प्रोडक्ट को डन करना नहीं डन करना, ये भी व्यक्ति के इंटेंशन पे डिपेंड है। अगर मेरा इंटेंशन अच्छा है एज अ बिल्डर, एज अ परचेस हेड, तो मैं चाहूंगा कि उस लेवल की क्वालिटी को और ऊपर ले जाऊं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उस लेवल का हो कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर इन क्वालिटीज को लाए, फिर वो आपके प्रोजेक्ट में दिखेगी। अगर व्यक्ति के अंदर ही वो क्वालिटी ना हो जो डिलीवर करने के लिए जरूरी है, तो वो प्रोडक्ट में कभी नहीं दिख सकती। सो जैसा आप काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, हम वही काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में मैन पावर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा मेल हो पाया रियल एस्टेट गेम चेंजर। यूनिक कंटेंट हम लोग लेकर आए हैं हमारी पूरी ऑडियंस के लिए, ताकि बिल्डर, डेवलपर, सीईओज भी बैठकर इस इंटरव्यू को देखे कि कैसे बहुत सारी चीजें अब एडवांस रियल एस्टेट में आ रही है। सिर्फ लैंड के प्राइजेस महंगे होने से नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी डे बाय डे लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंप्रूव करना होगा, मटेरियल का क्वालिटी चेकिंग करना होगा, हर लगने वाले मटेरियल का सैंपल टेस्टिंग करना होगा, तब जाकर ही हम एक अच्छा एफोर्डेबल बोलो, प्रीमियम बोलो, सेमी प्रीमियम बोलो, अच्छा प्रोजेक्ट सही कॉस्ट में लोगों को दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द डेप्थ कि क्या फर्क पड़ता है ये लगाने से, ये सब प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने से क्या फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आपकी पूरी टीम का, आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी टीम की तरफ से, इस रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज और इस बुक की तरफ से, इस आने वाली बुक की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके कोई आखिरी शब्द कहना? थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।